आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है। वशिष्ठ कहते हैं, ओ राम, he who with interned mind offers all the three worlds like dried grass as an oblation in the fire of knowledge becomes free from the illusions of the mind। सूत्र कहता है कि हे राम, जिसने अपने मन को अंतर्मुखी किया है और मन से रचे सारे संसार ज्ञान के यज्ञ में आहुति की तरह डाल दिए हैं, वो मन के समस्त भ्रमों से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। मन एक संसार रचता है और यहां पर सूत्र कहता है थ्री वर्ल्ड्स, यानी कि जो संसार हमको दिखाई देता है वो तो रचता ही रचता है, उसके पीछे वो एक अनदेखा संसार भी रच लेता है। भारत में तीनों लोकों की परिकल्पना अक्सर की गई है और इन तीन के पार की स्थितियों की कल्पना भी की गई है। जैसे भारत में जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति की बात की गई है और उसके पार तुरीय द फोर्थ कॉन्शियसनेस की बात करी गई है, इटर्नल अनब्रोकन अवेयरनेस की बात करी गई है। उसी तरह से एक हमारा जागता हुआ संसार, एक स्वप्निल संसार और एक अचेतन संसार, ये सब संसार हमारे मन ने ही पैदा किए हैं। अब तब तक व्यक्ति ये सब देख नहीं पाता है जब तक उसका मन निरंतर बहिर्मुखी बना रहता है, बाहर ही दौड़ रहा है। पदार्थों, वस्तुओं, संबंधों और जो कुछ भी रचना उसके मन के माध्यम से हुई है, बस उसी को वो देखता चला जा रहा है। इसीलिए सूत्र ने कहा कि अंतर्मुखी मन, पहले मन को थोड़ा अंतर्मुखी बनाएंगे, इंटर्न करेंगे, और जब हम बाहर दौड़ती हुई अपनी जीवन की धारा को अपने भीतर मोड़ते हैं, अपने मन को भीतर मोड़ते हैं, तो हमें चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता ही चला जा रहा है, दौड़ता ही चला जा रहा है, तो वो जीवन को साफ साफ नहीं देख पाएगा। जीवन को वो साफ साफ देख सके, इसके लिए अनिवार्य है कि वो थोड़ा ठहर कर अपने भीतर प्रवेश करे। भीतर प्रवेश का अर्थ हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं कोई भीतर एक अलग स्थिति है, कोई भीतर एक अलग डायमेंशन है, आयाम है जहां हम चले जाएंगे। भीतर का अर्थ बाहर भागती जो जीवन धारा थी उसको हमने अंतर्मुखी कर दिया, अर्थात हम अब विषयों और उसके चारों तरफ फैले जगत के प्रति अपने फैलाव को रोक रहे हैं। और सूत्र ने बड़ी सुंदर भाषा का उपयोग किया है कि एक ज्ञान की यज्ञ है, एक बोध की यज्ञ है, जिसमें हमें आहुति की तरह से अपने इसी संसार को डालना होता है जिसको मन से रचा होता है। भारत में यज्ञ की बड़ी महिमा बताई गई और श्री कृष्ण भी जब कहते हैं तो ज्ञान यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यहां पर भी ज्ञान का जो यज्ञ है, बोध का, जागरण का जो यज्ञ है, उसकी बात की गई है। बाहर जो यज्ञ की घटना दिखाई देती है वो केवल प्रतीक है, लेकिन लोगों को कई बार ऐसे भ्रम दे देते हैं आसपास जो संगठित संप्रदाय चल रहे होते हैं
कि कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आग जलाना और उसमें तमाम तरह की सामग्रियों को डालना वही यज्ञ है। कई बार उससे तो हमें बहुत सारे स्वास्थ्यगत नुकसान भी हो सकते हैं। फायदे भी लोग गिनाएंगे लेकिन नुकसान भी गिनाएंगे, सब चलेगा, लेकिन उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। आप करते रहिए निरंतर। और ज्ञान को अग्नि से इसीलिए भारत में दिखाया गया क्योंकि ज्ञान शुद्ध करता है, आग भी शुद्ध करती है। ज्ञान यानी बोध जब पैदा होगा तो हमारे भीतर के असार को जलाएगा और सार को बचाएगा। सीधी सी बात है। अगर हमारे भीतर कूड़ा कचरा बचा हुआ है, अज्ञान का असार अभी भी ठहरा हुआ है, तो ज्ञान की लपट नहीं उठी होगी, इतना तय है। ज्ञान की लपट उठी है, ये इसी बात से पता चलेगा कि हमारे जीवन से अब अनावश्यक गिर रहा है। जो नॉन एसेंशियल है वो गिर रहा है, जो असार है वो भस्म हो रहा है। और जब असार भस्म होगा तो जो सार बचेगा वो जीवनदायी होगा, वो हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाला होगा। सूत्र कहता है एक बार बस साधक अपने को अंतर्मुखी कर ले और अपने भीतर बोध अर्थात एक सचेतन जो अवस्था है उसकी अग्नि में अपने तीनों संसारों को, यानी कि अपने सारे संसारों को, चेतन अचेतन अवचेतन जो कुछ भी हमने रचा है उस सबको हम भस्म हो जाने देते हैं। जिन बातों को हम जानते हैं, जिन आदतों को जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, उन सबको। और तब ऐसा व्यक्ति मन के द्वारा रचे किसी भी भ्रम का शिकार नहीं होता, मन का सदुपयोग करता है। मन एक उपकरण है, संवेदनशील उपकरण है, अस्तित्व का उपहार है, वो हमें दिया गया है। कुछ जीवन में कोई भी चीज बुरी नहीं है, ना शरीर बुरा है ना मन बुरा है। तो कोई सोचे कि हमें मन को नष्ट करना है, मन को मारना है, मन को खत्म करना है, ये सब बातें नहीं। योग वशिष्ठ या जो भी ऐसे महानतम गुरुओं के माध्यम से चीजें आई, वो इस झंझट में नहीं पड़ते कि मन को मिटाना है। वो कहते हैं जान लेना है बात, ज्ञान के यज्ञ को प्रज्वलित हो जाने दो, चीज को ठीक ठीक जान लो, फिर जो होगा सो होगा, जो उचित होगा वो होगा और जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। साधारण सी बात है। एक बार अगर हम मन के उपकरण को ठीक से पहचान लेते हैं तो उसी मन के माध्यम से जो ये सब भ्रम रचे जा रहे थे, तरह तरह के सपने रचे जा रहे थे, अब वो हमको बांधते नहीं, वो हमको अब पीड़ित नहीं करते, हमको परेशान नहीं करते, उनमें हम उलझते नहीं। ठीक है, वो अपनी जगह हैं, हम अपनी जगह हैं, हम उसी जगह पर हैं, लेकिन सब कुछ बदल गया है। तो ये सूत्र एक तरह से देखा जाए एक ध्यान की विधि भी है, उपाय भी है और एक बड़ी सुंदर देशना भी है। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र एक गहरा दर्शन भी हमारे सामने लाते हैं और ध्यान के उपाय भी लाते हैं। ध्यान की किसी विधि पर जोर देना अनावश्यक है, बात को समझ लेना आवश्यक है। विधि की तरह से बहुत सारे जो महानतम गुरु हैं बात को नहीं कहेंगे, क्योंकि विधि से क्या होता है, हम एक क्रिया बनाते हैं, जैसे ही हम कोई क्रिया बनाते हैं हम भविष्य का निर्माण करते हैं कि भविष्य में हम अभी ऐसा करेंगे तो आगे उसका परिणाम होगा, आज करेंगे तो कल उसका परिणाम होगा। ये स्थगित करने की एक सतत प्रक्रिया बन जाती है, हम चीजों को पोस्टपोन करते हैं। इस तरह का जो समय है वो हमारे मन ने पैदा किया होता है, ये मन का एक इल्यूजन है। समय मन का ही एक भ्रम है। तो जो व्यक्ति ज्ञान की अग्नि में प्रवेश कर गया है वो समय के भ्रम का शिकार भी नहीं होता,
टाइम इज एन इल्यूजन ऑफ माइंड। हमारा होना समयातीत है, इटर्नल है, इसीलिए हम उसको कहते हैं वर्तमान का शाश्वत क्षण, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। अब हम वहां पर हैं तो बात को बस समझ लेना अनिवार्य है, कुछ करना नहीं है। सूत्र ने कहा अंतर्मुखी किया मन को, और आपने सारे मानसिक संरचना को, मानसिक संकल्पना को, मानसिक फैलाव को हमने ज्ञान के अग्नि में भस्म हो जाने दिया। बस ज्ञान की अग्नि ही है हमारे भीतर बोध की तीव्रता। वो किसी भविष्य में हमको नहीं ले जा रही कि भविष्य आएगा तब कुछ होगा, अगले क्षण, अभी इसी क्षण बात समझी तो अभी का अभी कुछ होगा। आग में जब हम आहुति डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो उसका परिणाम भविष्य में नहीं जाता, उसका परिणाम तत्क्षण घटित होता है। तत्क्षण आग अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। यही जीवन का मूलभूत यज्ञ और मूलभूत साधना है, वर्तमान में ठहर जाना। भविष्य की संकल्पनाओं को जान लेना कि ये मन के भ्रम है। मन का सबसे बड़ा भ्रम समय ही है। सूत्र ने कहा कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मन के भ्रमों का शिकार अब नहीं होगा। तो मूल भ्रम अगर हम देख लें, मूल भ्रम है समय का। अब हम समय के उस भ्रम के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि लोग पूरा जीवन नष्ट कर लेते हैं अतीत में विचरते हुए और भविष्य में विचरते हुए, जो कि कहीं है नहीं, जो कि एक स्वप्न की तरह हैं। अतीत में ठीक इस क्षण के पहले जो कुछ भी था वो एक सपने की तरह जा चुका है। उससे जो सार निकलेगा निकलेगा, अन्यथा जो था वो गया। भविष्य के बारे में हम किसी भी तरह की कल्पना परिकल्पना जुटाएं, लेकिन हमें नहीं पता ठीक ठीक क्या होगा। जो होगा सो होगा, और जो होगा जब होगा जैसे होगा वो इसी वर्तमान के क्षण में होगा। तो सबसे बड़ा भ्रम मनुष्य का है ये समय का, और उसके अनुसार वो योजनाएं बनाता है, पश्चाताप में जाता है, अपराध बोध में जाता है, अहंकार में जाता है और पूरा जीवन नष्ट कर लेता है। इस समय के भ्रम ने कितने लोगों को समाप्त कर दिया, अधिकांश लोगों को। जिया वही जो अभी जिया, इस क्षण में जिया, और जीने का कोई उपाय भी नहीं है कि हम कोई और क्षण में जी पाएंगे। जीते हम क्षण में हैं, लेकिन ये मन एक ताना बाना बुन के हमको किसी और दुनिया में ले जाता है। तो इसीलिए सूत्र कह रहा है मन की उन सारी संरचनाओं को, जो संसार हमने बनाए हैं, उनको ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाने दो, फिर हमारे समय का भ्रम टूट जाएगा, मौलिक भ्रम टूट जाएगा। जब मौलिक भ्रम टूट जाएगा तो जीवन सहज सुंदर प्रवाहपूर्ण होगा, और फिर नए भ्रमों का निर्माण मुश्किल हो जाएगा। हर भ्रम के पीछे समय का कैनवास हम बनाते हैं, और उसके ऊपर फिर अपने हिसाब का कोई चित्र। ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, ऐसा हुआ होता तो वैसा हुआ होता, ऐसा ना हुआ होता तो वैसा ना हुआ होता। इन सब बातों का कोई अभिप्राय है, अर्थ है? ये तो नितांत निर्बुद्धि स्थिति की बातें हैं। तो जागृत व्यक्ति इसको साफ साफ देख लेता है कि ठीक है, कोई मतलब नहीं। इस क्षण पूरी सचेतनता से जी सकते हो, जियो। इस परिपूर्ण सचेतन क्षण से अगला क्षण निकलेगा, वो अपने जीवन की धारा लाएगा। पीछे जाके ना कोई चीज सुधार सकते हो, ना आगे जाकर कोई चीज पकड़ सकते हो।
तो जिसने ज्ञान की अग्नि में अपने संसारों को आहुति की तरह डाल दिया है, उस समय के भ्रम से बाहर हो गया है, वो वर्तमान के शाश्वत क्षण में ठहर गया है, और उससे अधिक श्रेष्ठ बात जीवन में और कोई घटती नहीं। योग वशिष्ठ का बहुत सुंदर एक तीर की तरह अपने भीतर प्रवेश करने वाला सूत्र है, और यही हमको हमारे भीतर के राम से साक्षात्कार कराता है।